अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज हम एक ऐसी दुआ के ताल्लुक़ से जानेंगे जिसका दम करना हमारे लिए तमाम जिस्मानी बीमारियों से शिफा है और यहाँ तक कि जादू, जुनून, मिर्गी और साया यानी असरात जैसे बीमारियों से भी शिफा का ज़रिया बन जाता है जब हम इस दुआ को अपने मरीज़ के ऊपर दम करते हैं। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, आइए देखते हैं पहली हदीस इस दुआ के लिए। पहली हदीस है जिसके रावी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। रिवायत करते हैं कि दौरान सफ़र में एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों को एक सफ़र पर रवाना किया। वो लोग सफ़र पर निकले और जब मुहिम से यानी कि जो भी ज़िम्मेदारी दी गई थी तकमील करके मदीना को लौटने लगे तो रास्ते में एक मुकाम पर उन लोगों ने पड़ाव डाला। भूख और निखाह कम यानी कि सुस्ती हो रही थी, थकावट हो रही थी, तो सोचा थोड़ा आराम कर लें और आगे बढ़ जाएं। और एक रिवायत में ये भी आता है कि उन्होंने वहाँ कुछ एक कबीले को देखा तो कुछ उन लोगों से मेहमान नवाजी की गुजारिश की तो लोगों ने, कबीले वालों ने इनकार कर दिया। तो वो लोग खामोश हो गए। सोचा चलो थोड़ा सुस्ता लें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उतने में कबीले से आगे एक कबीले से एक लड़की उनके पास दौड़ती हुई आई और उसने कहा इन लोगों से आकर, क्या तुम में से कोई दम करना जानता है? यानी कि किसी मरीज़ के लिए कुछ दुआ पढ़कर दम करना जानता है, क्योंकि हमारे सरदार को जहरीले कीड़े यानी बिच्छू या सांप ने काट लिया है। और उसने कहा कि हमारे मौलिज इस वक्त कौम में, कबीले में मौजूद नहीं है। मौलिज कहते हैं इलाज करने वाले को, जैसे कि हम डॉक्टर या हकीम बोलते। तो उसने कहा, तो ये कहते हैं कि हम में से भी किसी को झाड़ फूंक तो नहीं आता था, लेकिन उस लड़की के साथ हम में का एक शख्स हो लिया, एक सहाबी उसके साथ उस लड़की के साथ चले। और जब उसके साथ उस लड़की के साथ उस कौम में, कबीले में पहुँचे तो देखा कि जहर की तकलीफ़ से सरदार कबीला तड़प रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ पढ़कर दम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो उस जगह पर दम करते जाते धीरे धीरे जहर का असर ख़त्म होता, यहाँ तक कि पूरी तरह उस आदमी को शिफा मिल गई। तो वो लोग बहुत खुश हुए और बतौर शुक्रिया इनके खाने पीने के लिए कुछ दूध भी दिया, क्योंकि चेहरे से भी ये लोग भूख से कम नज़र आ रहे थे। और उनके लिए तोहफ़तन 30 बकरियां भी दी अपनी तरफ से। तो ये लेकर साहबा की तरफ लौटे ये शख्स। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने उनके आने पर उनसे पूछा, क्या तू दम करना जानता था? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो कोई इल्म न था। तो कहा, फिर तूने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बस सूरह फातिहा को पढ़ा और उस जगह पर दम करना शुरू कर दिया। इस तरह के मैं धीरे धीरे दम करता जाता और उसका जहर का असर ख़त्म होता जाता, यहाँ तक कि वो पूरा शिफायाब हो गया। तो उन्होंने हमारे लिए, हमारे खाने के लिए, पीने के लिए दूध और ये बकरियाँ दी है तोहफ़तन। तो मेरी बहनों, दूध तो उन्होंने आपस में पी लिया। फिर ये कहते हैं कि हमारे दिल में ख़्याल आया कि हमने इसको सही किया या गलत, क्योंकि अब तक तो हमने ये ना सुना था। तो लिहाजा सीधा क्या किया, अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि अगर किसी मामले में इख्तिलाफ़ हो तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू करे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया। कहा, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बकरियों को कोई आपस में तकसीम न करेंगे, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले को खुलासा कर लेंगे। और वो लोग सीधा मदीने में आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। खिदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचकर पूरा माजरा बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया उस आदमी से मुखातिब होकर कि तुझे कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा से दम किया जाता है, यानी कि इसमें शिफा है, ये रुक़ैया है, ये तू कैसे जानता है? तो मेरी बहनों, उस आदमी ने कहा कि बस मैंने दम कर लिया। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बकरियों को आपस में तकसीम कर लो और इसमें मेरा भी हिस्सा लगाओ। सुभान अल्लाह। तो देखा, सूरह फातिहा हमारे लिए शिफा है। और मेरी बहनों, अगर ईमान और यकीन के साथ हम भी इस सूरत का अपने मरीज़ों पर दम, शिफा की नीयत से दम करेंगे तो ज़रूर शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह जिसने हमको दुनिया की नेमतों से नवाजा है, जिसकी तरफ से बीमारी है, जिसकी तरफ से शिफा है। तो देखा, जो हम ये सुनते हैं कि बीमारों का इलाज 3 चीज़ों से करना है, एक दवा, दूसरा दुआ, तीसरा सदका। दुआ बोलते हमारे जहन में आता कि कहीं पर भी जाके फुका के लाना, नहीं, बल्कि ये जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आयत रुक़ैया बनाई है, दुआ यानी कि शरीय रुक़ैया है, इनको, इन अहदीस को, इन आयतों को हम अपने मरीज़ों के लिए दम का ज़रिया बनाएं। और देखो, गौर करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, अच्छा ठीक है, देखा इनके सूरह फातिहा पढ़ने से शिफा मिल गई तो लिहाजा अब से तुम लोगों को किसको भी तकलीफ़ हो रही तो सीधा इनके ने जाके पढ़ा लो। बल्कि क्या फरमाया, ये सूरह फातिहा रुक़ैया है, सबको भी इत्तला दे दी कि देखो अब तुम सब भी फ़ायदा उठाओ। तो इसीलिए मेरी बहनों, ना तो ये किया गया कि इसको गले में लटकाया गया
ना तो इसका यानी कि बैठकर जो है दुकानें खोल ली गई, बल्कि क्या फरमाया कि आप जो तोहफ़ा मिला उसको तो बांट लो और इससे फ़ायदा उठाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए शिफा है, ये रुक़ैया है। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर हर सल्फ़ सालेहीन इससे फ़ायदा उठाते आए हैं। तो देखा, हमको भी इस पर अमल करना चाहिए। और किस तरह, आइए और एक हदीस को भी जान लीजिए, जिसके रावी खारजा बिनत सलत रज़ी अल्लाह ताला इब्ने सलत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कहते हैं, मैं अपने चचा से रिवायत करता हूँ कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही, अक्सर ऐसे काफ़िले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरियात के लिए किसी भी मामले, किसी सरियों पर रवाना फरमाते। ऐसा ही एक काफ़िला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकला मदीने से बाहर। तो इनके चाचा कहते हैं, ये खारजा बिनत सलत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उनका गुज़र एक कौम के पास से हुआ। तो वो कौम के लोग उनके पास आए, यानी कि इस काफ़िले के पास आए और कहा कि तुम लोग उन शख्स के पास से आए हो, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़रमाया कि तुम उनके पास से आए हो। और उन्होंने कहा वो तो खैर और बरकत के साथ लेकर आए हो, यानी कि उन्होंने क्या कहा, तो तुम लोग खैर बरकत लेकर आए हो। तो उन्होंने क्या कहा, लिहाजा हमारे आदमी को दम कर दो। उन्होंने क्या कहा, तो लिहाजा आप हमारे लिए एक काम कर दें कि हमारे आदमी बीमार है, उन पर आप दम कर दें। और ये कहते हैं फिर वो लोग गए और एक आदमी को लेकर आए, और जो वो आदमी जिसको वो लोग लेकर आए वो दीवाना था, मजनून, और रस्सियों में बंधा हुआ था, यानी कि उसको रस्सियों से बंध के लाए, ऐसा पागलपन, दीवानापन कर रहा था वो। तो मेरी बहनों, जकड़ा हुआ था। साहबी ने 3 दिन सुबह और शाम सूरह फातिहा पढ़कर इसे दम किया। तो साहबी क्या करे, 3 दिन तक सूरह फातिहा सुबह शाम पढ़कर उस आदमी पे दम करे। तो देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बानों में शिफा है। हम रात दिन अल्लाह का जिक्र करते, नमाज़ पढ़ते, अल्लाह से दुआएं करते, तो खुद अपने बच्चों को दम कीजिए, अपने आप को दम कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा उस साहबी ने उनको पढ़ के दम किया। साहबी जब सूरह फातिहा पढ़ लेते तो मामूली सा थूक मुँह में जमा कर लेते। हदीस के अल्फाज है आगे, पूरी हदीस, जिसके रावी आप देखेंगे खारजा बिनत सलत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हदीस है अबू दाऊद से, हदीस हसन, और हदीस नंबर है 2918। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बहनों, कुरान मजीद की सूरतों की फ़जीलत में, सूरह फातिहा की फ़जीलत में हदीस आपको मिलेगी। तो मेरी अजीज़ नाजरीन, तो उस आदमी ने क्या किया, थोड़ा सा थूक जमा लिया। तो देखिए, झाड़ फूंक करने का ये तरीक़ा भी हमको इख्तियार करना चाहिए, सुन्नत का। खाली नहीं फूकना चाहिए, बल्कि हमको चाहिए कि थोड़ा सा फूक जमा करें। जैसे छोटे बच्चे फुर्की भरते नहीं, फूक मारते, देखिए तो टाइम पे थूक उड़ता ना, उस तरह से फूकना चाहिए कभी भी। और इसी तरह 3 दिन के बाद, यानी कि वो आदमी थूक जमा करके फूंक मारते, और 3 दिन के बाद वो आदमी हशाश बशाश होकर चला गया, यानी कि ऐसे जैसे कि किसी ने उसे जैसे कैद से आज़ाद हो गया, इस तरह खुश जो जकड़ा हुआ आया था रस्सियों में, वो आज़ाद होकर सुकून से चलता हुआ आराम से शुक्रिया अदा करके चला गया। और उन लोगों ने साहबी को इसका कुछ मुआवजा भी दिया। साहबी ने तो कुछ नहीं किया, मेरी बहन नहीं मांगा मेरी बहनों, लेकिन उन लोगों ने उस साहबी को इसका मुआवजा दिया कि उनको शिफा मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ उनको बतौर तोहफ़ा उनको हदिया दिया, कुछ मुआवजा दिया। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। ये थे, देखिए साहबा, जैसे अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो अपने रब से डरते थे। कोई भी अमल करने से पहले अल्लाह के इस हुक्म को कि किसी भी मामले में जिसमें तुमको इल्म ना हो दीन का, तो अल्लाह उनके रसूल की तरफ रुजू करो। ये थे मेरी बहनों हमारे असलाफ़। देखा किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचकर आप उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, ये मामला पेश आया, तो ये लोगों ने मुझको ये मुआवजा दिया उसके बदले में, तो फिर मैं क्या करूं। तो मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूरी बात सुन ली तो इरशाद मुबारक हुआ, इरशाद फरमाया, खा लो इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यानी कि क्या फरमाया, इसको इस्तेमाल कर लो। और फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। बाज़ लोग झूठे दम करके मुआवजे लेते हैं, लोगों को धोखा देकर। आजकल के भी नजूमियों काहिनों को हम देखते, फरमाया जब बाज़ लोग झूठ का लोगों को धोखा देते हैं, यानी कि इस तरह ज़िंदगी कारोबार बनाते हैं ज़िंदगी को, तो फरमाया तुमने तो सच्चा दम करके मुआवजा लिया है, यानी कि तुमने सच्चा दम किया है जिसका बदला तुम्हें मिला है। तो लिहाजा सूरह फातिहा पढ़ना सच्चा है, हक़ है, और इसके ज़रिए से शिफा को अल्लाह से तलब करना हमारे लिए सुन्नत है, इसमें कोई शिरक का अंसर नहीं है। तो मेरी अज़ीज़ नाजरीन, हमको दुआ बोलते ही मुर्शदों कने जाना, बच्चों के गले में तावीज़ दलाना, उनको फुका के दम कर के लाना नहीं, बल्कि ख़ुद सूरह फातिहा पढ़िए सच्चे यकीन और ईमान के साथ। और जब हम अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो अल्लाह क्या फ़रमाते हैं, जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं
अल्लाह ताला कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। तो मेरी अजीज़ों, ईमान और यकीन के साथ अपने बच्चों पे दम कीजिए, लेकिन कैसे? फूंक के साथ थूक मुंह में लीजिए और पहले राइट साइड कान में थोड़ा सा फूकिए, उसके बाद पूरे जिस्म पर दम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला शिफाए कामिला होगी। मैं आपसे कहूँ ऐसे नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये बोलना, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि हाल में मेरे खुद घर में ऐसा तकलीफ़ पेश आ गई थी मेरी नवासी को, जो कि एक रात इतना बुखार चढ़ गया, और वो वक्त था कोरोना का, जबकि कोरोना की तकलीफ़ चल रही थी। दवाखानों को बच्चों को ले जाना बोल तो डर हो रहा था कि कहीं वो लोग टेस्ट करके किसी भी चीज़ में ना डाल दे। शिद्दत का बुखार था, 102 बुखार चल रहा था। हम बहुत परेशान हुए, हालांकि दवा भी घर में थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो डॉक्टर से हम रुजू करते हैं। तो मेरी बहनों, उस क्या करेंगे, अब 2 बजे रात को तो हमने दवा डाली और बच्चे के जिस्म को पानी से तर करते हुए क्या किया, सूरह फातिहा पढ़कर दम करना शुरू किया। अल्लाह की कसम मैं सच बता रही हूँ, बस अल्लाह से दुआ करते हुए कि रब्बुल आलमीन आपने इस सूरत में शिफ़ा रखी है, आपकी रहमत के सदक़े हमारी मासूम को शिफ़ा दे दीजिए। इस वक्त ले जाएंगे तो न मालूम डॉक्टर्स क्या हमको परेशान कर देंगे। और मेरी अजीज़ों, मैं बता रही हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत रही, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, कि कुछ ही घंटों में ऐसा बुखार कम हो गया। सुबह में जब हम सोचे थे कि दवाखाना ले जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू किया उस दवा को 2-3 दिन, फिर शिफ़ा हो गई माशाल्लाह। यहाँ तक कि हम सूरह फातिहा पढ़ के शिफ़ा होने तक दम करते रहे। तो देखिए, इसीलिए ये मत पूछो कितने बार दम करना, समझ रहे हैं आप, कितने बार दम करना, अक्सर यही सवाल आता। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, दारुल क़ुतनी ने इस हदीस के ताल्लुक़ से रिवायत किया है कि साहबी ने सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ के दम किया था। तो इससे ये पता चल रहा ताक़ अदद दम करना, ठीक है। लेकिन शिफ़ा होने तक, जैसे अब देखिए, कभी हम बुखार आता, डॉक्टर के पास जाते तो 5 दिन की दवा देते डॉक्टर हमको, 2 दिन में शिफ़ा मिल जाती। 3 दिन की दवा हम खाते, कोई तो लापरवाही से छोड़ ही देते, लेकिन अच्छा है कि खा ले, तो हम लोग ऐसे ही खा लेते 3 दिन की बाकी की दवा, क्योंकि 2 दिन में शिफ़ा मिल गई। लेकिन कभी कभी तो होता मेरी बहनों, हम 1 हफ्ता दवा खा लेते, वही तकलीफ़ है, वही डॉक्टर है, लेकिन शिफ़ा नहीं हुई। तो क्या हम दवा छोड़ देते, डॉक्टर छोड़ देते? नहीं ना, कंटिन्यू करते रहते। बोलते कि जब तक कम ना हुआ ज़रूर हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर अल्लाह से दुआ भी करें तो ऐसे ही, जब तक हमारे यानी कि मुराद पूरी ना हो जाए, रब को थामे रहें और उसके बाद फिर उसके शुक्रगुजार बन जाएं, हमेशा सुन्नत पे और फ़राइज़ पे क़ाइम रहे और अल्लाह ताला के फरमाबरदार रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को तकमील करूं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को हर तरह के शिर्क व बिदात से बचाए, हर मामले में ज़िंदगी के अल्लाह ताला को, अल्लाह की रस्सी को थाम कर इत्तिबा सुन्नत के साथ जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।